हरि ओम, नमो नमः, नमस्कारः। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है वृद्धि संधि। तो आप सभी भक्तानुरागियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और पुनः आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखें और इसी संधि से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व अवश्य करें और उसके साथ-साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका सूत्र है वृद्धिरेचि और इसकी परिभाषा है कि अवर्ण यानी अ या आ के बाद एच ए ओ आई ओ आने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब समझना केवल सामान्य है कि संधि में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण अ या आ होने चाहिए और उत्तर पद के पहले वर्ण आपको ए ओ आई औ ये चार वर्ण हो तो उसके स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है, यानी उसके स्थान पर आई और औ ही आदेश होता है। ये हमेशा ध्यान रखना इस संधि का नियम है। अब वृद्धि क्या है? तो वृद्धिरादेच यानी आ, आई, औ ये सब क्या हैं? ये सब वृद्धि हैं। अब आते हैं इसके उदाहरण को देखते हैं और इस उदाहरण को से समझने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे अ या आ के बाद ए हो तो उसके स्थान पर आई आदेश हो जाए। जैसे एक उदाहरण है जन प्लस एकता। जन मतलब होता है लोग और एकता मतलब होता है जो एकता ही होता है। तो जन प्लस एकता, जन क्या है? पूर्व पद है। एकता क्या है? उत्तर पद है। तो जन का जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है न में जो अ है और एकता का ए है, तो अ और ए मिलकर क्या बन जाएगा? वृद्धि संधि में ऐ ही आदेश होगा, जो हम लोगों ने नियम को देखा। तो यहाँ पर जो आई है तो वहाँ पर न में जाकर आई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जनैकता बन जाएगा। वैसे ही एक प्लस एक का है तो क्या हो जाएगा? एकैकः बन जाएगा। वही प्रक्रिया है, वही नियम है। दूसरे नियम को देखेंगे, फिर वही नियम है कि अ या आ पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो और उत्तर पद में ओ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? औ आदेश हो जाता है। जैसे वन प्लस औषधि। वन क्या है? वन पूर्व पद है, औषधि उत्तर पद है। तो वन में न में जो अ है और औषधि का जो ओ है, तो ये अ और ओ मिलकर क्या बन जाता है? वृद्धि संधि हो जाएगी तो औ हो जाएगा, तो बन जाएगा वनौषधि बन जाएगा। वैसे ही गंगा प्लस ओघ गंगौघ बन जाता है। अब आते हैं हम तीसरे नियम को। यहाँ भी वही प्रक्रिया है। अ या आ के बाद यदि यदि उत्तर पद का पहला वर्ण आई हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई ही आदेश होगा। जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम है। देव व में अ है, ऐश्वर्यम का ऐ है। तो अ या ऐ हो या अ या ए हो उसके स्थान पर ऐ ही आदेश होगा, तो बन जाएगा देव ऐश्वर्यम। वैसे ही नृप प्लस ऐश्वर्यम, राजा का ऐश्वर्य, तो नृप में भी अ है और ऐश्वर्यम का भी ऐ है, दोनों मिलकर ऐ ही हो जाएगा तो नृपैश्वर्यम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं चौथे नियम को। ये भी वही नियम है। अ या आ के बाद उत्तर पद में यदि उत्तर पद का पहला वर्ण औ हो तो उसके स्थान पे औ ही आदेश हो जाता है। जैसा उदाहरण है तौ प्लस औदार्यम, तो बन जाएगा तवौदार्यम। वैसे ही दूसरा जो उदाहरण है जन प्लस औचित्यम, वही प्रक्रिया वही नियम है, तो बन जाएगा जनौचित्यम बन जाएगा। अब आते हैं पांचवें उदाहरण को। अ या आ के बाद उत्तर पद का पहला वर्ण यदि री हो तो उसके स्थान पे आर आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है प्र प्लस ऋक्षति। तो प्र में अ है और री का क्या है? री है, तो री के स्थान पे अ और री के स्थान पर वृद्धि संधि में आर आदेश हो जाता है। तो इसलिए प्र प्लस ऋक्षति क्या बन जाएगा? प्रार्क्षति बन जाता है। वैसे ही कंबल प्लस रीढ़म क्या हो जाएगा? कंबलार्णम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने अनेक उदाहरण को देखा, समझने का प्रयास किया और इसी संधि संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बाला प्लस ऐसा, तथा प्लस एव, सदा प्लस एव, महा प्लस औषधि, जन प्लस औचित्यम। तो ये सारे प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ इसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं से सिद्ध करें और करने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम, नमो नमः।